और सिर्फ एक गंदी सोच का व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक योग्य ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे कुमार विश्वास की जो है वो एंट्री हो रही है। योगी आदित्यनाथ से कुमार विश्वास मिलते हैं, उसके बाद से आपने देखा है कि उनके स्टेटमेंट ही बदलने लग जाते हैं। जो व्यक्ति कल तक एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा कर रहा था, जो व्यक्ति राम और रहीम को जोड़ने की बात कर रहा था, अचानक उसने दरार पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में एक ही प्रोफाइल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ना तो आपको एजुकेशन चाहिए, वहां ये नहीं देखा जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। भाजपा के राज में, भाजपा का जिस जिस जगह पर शासन और प्रशासन है, वहां कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आप उत्तर प्रदेश आ जाएं तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश चले जाएं तो बेटियां सुरक्षित नहीं है। कैसे एक व्यक्ति घर के अंदर घुसता है और एक सेफ जगह पे, एक सेफ सोसाइटी में घुस के सैफ अली खान के ऊपर अटैक करता है। अब आप ये सोचिए कि जब हाई प्रोफाइल घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है, तो महाराष्ट्र की आम जनता जो लोकल घरों में रहती है, या फिर जो महाराष्ट्र के जो आम नागरिक हैं, वो कैसे सुरक्षित होंगे? मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े अदाकार हैं, जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, सारे सिस्टम एक तरीके से उनके हाथ में, क्या उनके पास गार्ड नहीं था उनके घर में जो उनकी हिफाजत कर सके? सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप अपने घर के अंदर सोते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हाई प्रोफाइल से, क्या आप अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर गार्ड को लेकर जाएंगे? ये मुझे बताइए ना। आप अपने बेडरूम के अंदर तो गार्ड को लेकर नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी और मुंबई पुलिस जहां पर बात कर रही थी कि हम कुछ घंटे में इस केस को सुलझा देंगे, आप ये समझिए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन मुंबई पुलिस अब तक जब अपराधी की तस्वीर सबके सामने आ चुकी है, उसके बाद भी मुंबई पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है उस व्यक्ति को। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी ओर जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और मैं आपको बता दूं, भाजपा के राज में, भाजपा का जिस जिस जगह पर शासन और प्रशासन है, वहां कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आप उत्तर प्रदेश आ जाएं तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश चले जाएं तो बेटियां सुरक्षित नहीं है। कुमार विश्वास ने जो सैफ अली खान का जो बेटा है तैमूर, उनके ऊपर जो है तंज कसा, उसके बाद ही जो ये हमला हुआ है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, असल में मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे कुमार विश्वास की जो है वो एंट्री हो रही है। योगी आदित्यनाथ से कुमार विश्वास मिलते हैं, उसके बाद से आपने देखा है कि उनके स्टेटमेंट ही बदलने लग जाते हैं। जो व्यक्ति कल तक एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा कर रहा था, जो व्यक्ति राम और रहीम को जोड़ने की बात कर रहा था, अचानक उसने दरार पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में एक ही प्रोफाइल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ना तो आपको एजुकेशन चाहिए, वहां ये नहीं देखा जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को साइड कर दिया। कुमार विश्वास की सोच को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही पड़क चुके थे, जिस कारण केजरीवाल जी ने कुमार विश्वास को साइड किया। ऐसी साइड नहीं किया। और आज कुमार विश्वास ने, जब उनको किसी राजनीतिक पार्टी ने जगह नहीं दी, कभी कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए नजर आए और पहले आपको अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोलते नजर आए। जब अरविंद केजरीवाल ने जगह नहीं दी तो कांग्रेस की तरफ से बोलते नजर आए, कभी अखिलेश यादव के पक्ष में बोलते नजर आए। जब दिखा कि कोई भी उनको अपने साथ नहीं ले रही है, तो अंत में तो एक ही पार्टी है, आपको पता है, तो भाजपा की बोलना शुरू कर दिया है कुमार विश्वास ने। तो जी, इस मामले में एक लोग की गिरफ्तारी भी हुई है जी। इस मामले में सैफ अली खान पे हमला के मामले में एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कहाँ से पढ़ते हो आप ये खबर? जहां न्यूज मीडिया के माध्यम से जो खबरें तो इसीलिए कहता हूँ कि ठीक से पढ़ लिया करिए। ये जो वॉशरूम में बैठ के व्हाट्सएप चलाने से खबरें नहीं आती। जिसको गिरफ्तार किया उसको छोड़ दिया गया, समझ रहे? शक के बिहाफ पर महाराष्ट्र पुलिस ने उसको उठाया था और उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपडेट रहा करिए हर चीज के अंदर। लेकिन कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि नाम रखना था तो कोई अफजल, कोई सलमान, कोई खुर्शीद के नाम से नाम रखने थे। जो जिन्होंने इस भारत के ऊपर हमला किया, जिन्होंने माँ बेटी के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने इस देश को लूटा, उसके नाम पे नाम रखना जरूरी था। एक बात आप मुझे बताइए, अभी निर्भया की घटना हुई थी दिल्ली के अंदर, आपने देखा था? उसके अपराधी का नाम क्या था वो सबके सामने है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो क्या उसके नाम पर अब लोगों का नाम न रखा जाए? ये मुझे आप बताइए ना। आप ये बताइए, नाम से आप अपराधियों को जजमेंट कर रहे हैं? ये बताइए। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पीछे सरनेम आता है वो मोदी आता है, और नीरव मोदी इस देश का लाखों करोड़ों रुपए लेके भागा है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपना सरनेम मोदी हटा देना चाहिए? मोदी तो पूरे देश में चर्चा है। मतलब अगर नीरव मोदी पैसा लेके भागा है तो आप उसकी कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से कर देंगे? ये मुझे आप बताइए ना। फिर और भी जो तमाम लोग हैं जिनके सरनेम के पीछे बहुत सारी चीजें लगती हैं या जिनका नाम मैच करता है, तो आप इससे क्या कहना चाहते हैं कि वो मतलब वो भी वैसे ही होंगे? ये एक छोटी मानसिकता और एक छोटी सोच को दर्शाता है, ठीक है ना? एक छोटा सा बच्चा सैफ अली खान का बेटा तैमूर इतना खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती की हर जगह जो है तारीफ होती है, उससे इतनी नफरत क्यों? देखिए, असल में मैं आपको बताता हूँ, इस देश के अंदर जो हमारा जो धर्म है, जो हिंदू जो रिलीजियन है, वो एक चीज सिखाता है कि नर ही नारायण है
और बच्चों को भगवान का स्वरूप बताया गया है। मतलब जो बच्चे जो हैं उनको ईश्वर का, अल्लाह का स्वरूप बताया गया, उनका रूप बताया गया है। तो बच्चों को लेकर अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की मानसिकता प्रदर्शित करता है तो मैं ये समझता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गंदी सोच का व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक योग्य ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। सैफ अली खान के लिए क्या सहानुभूति है? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, भारत देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, हमला अभी सैफ अली खान पे हुआ है, सब वही मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का हो, अगर उसके साथ गलत होता है, उसको चोट पहुंचती है, तो भारत देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक भारत देश के नागरिक की सैफ अली खान के साथ सहानुभूति है और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो वापस से ठीक होकर अपने घर ठीक ठाक होकर पहुंचे।